रामपुर गांव के ऊपर घना घोर बादल छाए हायन। सूरज ढलने से पहले ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती हायन। केचद से बारी गलियों में सिर्फ दौर काहिन से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। एक बुजुर्ग गांव वाला अपने घर का दरवाजा तेजी से बंद करता है। उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर कंप रहे हैं। वो जोर से चिल्लाता है, रात होने वाली है, सब घर के अंदर जाओ। बिजली कड़कती है। आसमान की रोशनी में डोर खादी का अली हवेली का साया साफ दिखता है। हवेली की दीवारें और उसके बंद दरवाजे गांव की खामोशी में एक अलग ही तर पैदा करते हैं। गांव की हर एक गली अब सुनसान है। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हवा में नमी और ठंडक बढ़ रही है। हर एक घर की खिड़कियां बंद कर दी गई है। सिर्फ वो हवेली है जो अंधेरे में खड़ी है। बिजली की एक और कड़ा से पूरा मैदान रोशन होता है। हवेली का साया अब और बड़ा और भयानक लग रहा है। गांव की गलियों में अब सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज है। सन्नाटा इतना गहरा है कि दिल की धड़कन साफ सुनाई देती है। एक पुरानी बस रुकती है। अर्जुन ने है उतारता है। उसके कदम के हाथ में डांस रहे हैं। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही हैं। वो अपने हाथ में पकते बग को सुर से याकद लेता है। आसपास कोई नहीं है, सिर्फ बारिश की तेज आवाज और दूर से आती बैली की खराई। अर्जुन गांव की सुनसान गलियों को देखता है। वह देर से बात बढ़ाता है। 20 साल बाद भी गांव बिल्कुल नहीं बदला। उसके यूते के हाथ में सड़क राय हाइन पर वो रुकता नहीं। वो आगे बढ़ता है, तभी उसकी नजर दूर खादी काली हवेली पार पट्टी है। हवेली का साया बारिश में और भी गहरा और काला दिख रहा है। अर्जुन वहां थोड़ी देर रुक कर उसे होरता है। पुरानी यादें उसके दिमाग में तसी से घूम रही हैं। हवेली की वो बंद खिड़कियां और उनका खामोश अंधेरा यूज अपनी तरफ खींच रहा है। वो फिर से खलने लगता है, लेकिन बार बार मुड़कर इस हवेली को देख रहा है। गांव की हवा में एक पुराना डर घुला हुआ है। अर्जुन का दिल तेज धड़क रहा है। वो अपने घर की दिशा में बढ़ता है, पर उसकी नजरें अभी भी उस काली इमारत पर टिकी हैं। बारिश की धार तेज हो गई है और गांव की गलियां अब और भी अंधेरी होती जा रही है। अर्जुन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। वो हाथ उठाकर लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खुलता है और अंदर की हल्की रोशनी बाहर आती है। माँ और गुड़िया यूस देखते ही तेजी से उसकी तरफ भागती हैं। माँ का हाथ अर्जुन के कंधे पर पड़ता है। वो यूं जोर से अपने गाले लगा लेती है। माँ की उंगलियां अर्जुन की पीठ पर महसूस होती हैं। गुड़िया भी उनके बीच आ जाती है और अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। माँ की आंखों में नामी है। वो धीरे से कहती है, अब तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा। अर्जुन उनके स्पर्श से थोड़ी राहत महसूस करता है। गुड़िया मुस्कुराती है और अपना सिर उठाकर पूछती है, भैया मेरे लिए क्या लाए? अर्जुन उसके सिर पर हाथ रखता है। घर के अंदर की गर्माहट बाहर की ठंडी बारिश से बिल्कुल अलग है। मायूस अंदर कहनी है और दरवाजा बंद कर देती है। बाहर की बेली की चमक अब कम महसूस हो रही है। गुड़िया अर्जुन का बग पकड़ कर खोलने की कोशिश कर रही है। घर के अंदर का ये मिलन गांव के बाहरी दर को कुछ पल के लिए मिटा देता है। अर्जुन लंबी सांस लेता है और अपने परिवार के बीच खड़ा हो जाता है। रात का खाना मेज पर लगा है। माँ थाली में रोटियां परोस रही है। बाहर बारिश की बूंदें इन छत पर जोर से गिर रही हैं। अचानक एक तेज बिजली कड़कती है। इसकी चमक खिड़की से अंदर आती है। माँ के हाथ में पकड़ी हुई चमक तार तार कांपती है। वो ताली रखते ही जल्दी से अपने हाथ अपनी गोद में हुपा लेती हैं। उनकी सांसें तेज हो गई हैं। माँ अर्जुन की तरफ देखती हैं। उनकी आंखों में एक गहरा डर है। वो धीरे से पर कपकपाती आवाज में कहती हैं, काली हवेली के पास मत जाना। अर्जुन के हाथ से चम्मच थाली में गिर जाती है। एक हल्की सी आवाज आती है। वो पलट कर माँ को गौरता है। उसके मन में जावल उतरा है। अर्जुन मेज पर झुक कर पूछता है, आखिर सब उस हवेली से इतना डरते क्यों हैं? माँ कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सिर नीचे झुका लेती हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ बाहर की बारिश की आवाज सुनाई दे रही है।
अर्जुन की बेचैनी बढ़ रही है। वो दोबारा पूछने की कोशिश करता है, पर माँ उठकर रसोई की तरफ चली जाती है। अर्जुन का ध्यान अब सिर्फ अस हवेली की तरफ है। अर्जुन अपने कमरे में बिस्तर पर लेट जाता है। छत पर बारिश की बूंदें किसी की उंगलियों की थप जैसी लग रही हैं। वो आंखें बंद करता है, पर खान वालों की पुरानी बातें इसके दिमाग में खींचने लगती हैं। एक बुजुर्ग की वो बात याद आती है, जो भी उस हवेली में गया वापस नहीं आया। अर्जुन के शरीर की मांसपेशियां तन जाती हैं। वो बिस्तर पर करवट बदलता है, पर कंबल के नीचे भी यूजे ठंड महसूस हो रही है। दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक बाजती हुई धड़कन जैसी लगती है। उसकी आंखें कलयाती हैं। अंदर कमरे में उस हवेली का वो यूं लगा दरवाजा दिखाई देता है। वो उठकर बैठ जाता है और अपने हाथ देखता है, जो हल्का सा कांप रहे हैं। हर पुरानी कहानी एक नए खौफ के रूप में इसके सामने आ रही है। उनकी गलियों में इन किसी के न होने का सन्नाटा अब उसके कमरे के अंदर तक महसूस हो रहा है। अर्जुन की सांसें गहरी और तेज हो जाती हैं। वो बिस्तर से उठता है और खिड़की की तरफ बढ़ता है। बाहर की बिजली एक पल के लिए उसकी अनहोन को चौंधिया देती है। उसकी बेचैनी अब एक फैसले में इन बदल रही है। यो उसे उस हवेली की तरफ कहेगी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा है। बाहर की बारिश की एक रस आवाज में अचानक एक बदलाव आता है। सनईत को चीरते हुए दूर से एक चीख सुनाई देती है, भैया बचाओ। अर्जुन एक झटके के साथ पीछे हटता है। उसके कान खड़े हो जाते हैं। वो फिर से सुनता है, वही आवाज, वही डर दोबारा गूंजती है। अर्जुन बिना एक पल गवाए बिस्तर की तरफ लपकता है। वो तकिए के नीचे रखी टॉर्च निकलता है और बूतों दबाता है। रोशनी की एक तेज लहर अंधेरे कमरे को चीर देती है। वह दरवाजे की कुंडी खोलता है और तेजी से बाहर निकलता है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर तेजी से लग रही हैं, पर वो रुकता नहीं। उसके कदम कीचड़ में अंदाज रहे हैं, लेकिन वो सीधे काली हवेली की दिशा में दौड़ता है। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही है। वो भीगते हुए बाग की दीवार फांदकर गलियों को पार करता है। उसके हाथ में पकती टॉर्च की रोशनी बारिश की बूंदों के बीच कांप रही है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस हवेली के काले साये पर है। वो रुकता नहीं, वो बस दौड़ता है खतरे की तरफ। अर्जुन हवेली के मुख्य द्वार के सामने रुकता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही भारीपन है। सामने वो विशाल दरवाजा है, जो वर्षों के युग और मिट्टी से ढका हुआ है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर दरवाजे को छूने से पहले ही रुक जाता है। दरवाजे की लकड़ी पर बानी दरारें किसी पुरानी खोद की तरह दिख रही है। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी दरवाजे के किनारों पर घूमती है। अचानक एक तेज गरज के साथ बिजली कड़कती है। उसी पल दरवाजा बिना किसी बाहरी दबाव के धीरे धीरे अंदर की तरफ खुलने लगता है। लकड़ी की चरचराहट की आवाज रात के सन्नाटे को चीर देती है, जो किसी चीख जैसी सुनाई देती है। अर्जुन एक कदम पीछे हटता है। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका है और उसके अंदर से ठंडी और सीलन भारी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराता है। अंधेरा इतना घना है कि टॉर्च की रोशनी भी उसके पार नहीं जा पा रही। वो स्तंभ से खड़ा है, उसके हाथ में पकती टॉर्च कांप रही है। हवेली का भीतर का हिस्सा किसी गहरे कुएं जैसा लग रहा है। अर्जुन अपनी सांस रोके हुए है। उसकी अनहाइन दरवाजे के उस पर किसी हलचल को ढूंढ रही है। अर्जुन एक गहरी सांस लेता है और हवेली के भीतर कदम रखता है। उसके जूते पुराने फर्श पर राखी धूल और कचरे को कुरेदते हैं, जिसे एक चुभने वाली आवाज निकल रही है। हवेली के अंदर की हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी के जलने की दुर्गंध है। वो टॉर्च की रोशनी को दीवारों पर घुमाता है। एक पुरानी तस्वीर जो दीवार पर कीली से लटकी थी कंपने लगती है। अचानक वो बारी फ्रेम निकलकर सीधे फर्श पर गिरता है। कांच के तोड़ने की कर्कश आवाज पूरी इमारत में गूंज उठती है। अर्जुन झटके से नीचे झुकता है और टॉर्च को टूटे हुए कांच पर फोकस करता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। इसी पल
उसके पीछे वाली दीवार पर एक गहरी परछाई उभारती है। वो परछाई स्थिर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही है। अर्जुन को अपने गर्दन के पीछे ठंडी हवा का एहसास होता है। वह पलटने की कोशिश करता है, पर उसके पैर जैसे जमीन में गाद गए हैं। उसके पीछे से एक सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो। वो अपनी सांस रोक लेता है। उसकी आंखें फाती रह जाती हैं। अर्जुन की सांसें थम गई हैं। उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी और कर्कश आवाज गूंजती है। वो आवाज इंसानी है, पर उसमें एक पुरानी मिट्टी की सीलन है। गोस गर्ल उसके कंधे के करीब झुकती है। उसके होंठ अर्जुन के कान को छू रहे हैं। वो धीरे से गुनगुनाती है, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। अर्जुन का शरीर इज्जत के साथ अकड़ जाता है। उसके हाथ की उंगलियां टॉर्च की पकड़ को ढीला कर देती हैं। वो पलट कर देखने की कोशिश करता है, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही। उसके दिमाग में पुरानी यादें एक साथ टकराती हैं। पिता के चेहरे की तस्वीर उसकी आंखों के सामने ना रही है। वो भारी कदमों से कदम पीछे हटा है, पर उसका संतुलन बिगड़ जाता है। उसके घुटने का अनप्राय है। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा होने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ दीवार की ठंडी और खुरदुरी सतह पर फिसल जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। आंखें फाती रह गई हैं। वो जख्म को हजम नहीं कर पा रहा। उसके लिए वक्त जैसे वहीं रुक गया है। वह वही खड़ा रहता है, सुनिया में देखते हुए, जैसे किसी ने उसकी रूह को ही खींच लिया हो। अर्जुन की उंगलियों की पकड़ छोटियाती है। टॉर्च उसके हाथ से फिसलती है और फर्श पर गिरते ही एक बार जोर से याद का कागर दौड़िया रुकती है। रोशनी का दायरा अब टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जिसे हवेली की दीवारों पर परछायां तेजी से नहाने लगी हैं। अर्जुन कसे इन तेजी से उठ गिर रहा है। वो अपने कान के पास उस सरसराहट को महसूस कर रहा है, जो अभी भी गूंज रही है। उसका हाथ तार तार कांप रहे हैं। वो पलट कर देखने की कोशिश करता है, पर उसकी गर्दन अकड़ी है। अंधेरा और रोशनी के बीच गोस गर्ल उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे की स्किन पर एक अजीब सा खिंचाव है। वो धीरे से अपने होंठों को खेती है, एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। वो मुस्कान उसके गालों की हड्डियों को और गहरा करती है। आंखों में एक शैतानी चमक है। अर्जुन की आंखें उस मुस्कान पर टिकी हैं। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकलती है। हवेली की खिड़कियां जोर से खटखटाती हैं, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। गोस गर्ल का चेहरा बिल्कुल अर्जुन के करीब है। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ रही है, और उसकी वो भयानक मुस्कान अभी भी वही बनी हुई है। अंधेरा चढ़ रहा है, और अर्जुन के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा।